बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 22 अप्रैल है, साल 2021। आज भरी अदालत में शहबाज शरीफ के पोल खुल गए। नए प्रोसिक्यूटर ने शरीफ माफिया को लाजवाब किया है, लेकिन इसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत को मंजूर किया है। इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर आज तफसील के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दो आम इससे मुतल्लिका खबरें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक, आपको इल्म है कि लीगी ख्वाजा यानी ख्वाजा आसफ वो आज एहतसाब अदालत लाहौर में आमदन से ज़्यादा सजात और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में पेश हुए हैं, लेकिन उनके जज साहब तब्दील हो चुके हैं, इसलिए 14 रोज़ा उनका जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया और अब वो 6 मई को एहतसाब अदालत के अंदर दोबारा पेश होंगे। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन वो सेशन कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं। अबूरी जमानत जो है उसके अंदर अब एक्सटेंशन कर दी गई है। अली तरीन और जहांगीर तरीन के वकील ने जो दलाइल दिए हैं, उन्होंने यही कहा है कि हमारे ऊपर जो है वो जुल्म और ज्यादती हो रहा है। उम्मीद है हम पर जो इल्जामात लगे हैं उनमें सुर्खरू होंगे। हम मुकम्मल तफ्तीशी इदारों से तावन कर रहे हैं और इनमें जो दोनों मुकदमात में तमाम इल्जामात का रिकॉर्ड फराम कर रहे हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में FIA अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएगी, तो इसलिए आप बुरी जमानत के अंदर एक्सटेंशन कर दें, बल्कि जमानत को कन्फर्म कर दें। लेकिन अब जो है दूसरी तरफ FIA से भी तफ्तीशी से रिकॉर्ड तलब किया गया है और जज ने इस्तफसार किया कि इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ है, इसे भी पेश किया जाए, जिस पर तफ्तीशी ने बयान दिया कि इंक्वायरी रिपोर्ट खुफिया होती है। एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने आइंदा समात पर इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है और 3 मई तक यानी जहांगीर तरीन और अली तरीन की जो जमानत है उनके अंदर एक्सटेंशन दे दी गई है। अब मामला है शरीफ खानदान का, यानी शहबाज शरीफ, आपको इल्म है मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज्यादा सजात का रेफरेंस, और इससे कबल 2 जजेस मोहतरम जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असजद जावेद गुराल, इनके दरमियान इख्तलाफ वाक़ हुआ, बल्कि शदीद किस्म का इख्तलाफ। दोनों ने अलग-अलग फैसले तहरीर किए, दोनों की ट्रांसफर हो गई। अब रेफरी जजेस के पास ये मामला गया और इब्तदाई तौर पर गुज़श्ता रोज आदम नदीर तारड़ के दलाइल हुए और आज नए प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। अब दलाइल सुनने के बाद ज़ाहिर है फैसला तो लाहौर हाई कोर्ट की सवाबदीद है। 3 जजेस के अंदर जस्टिस अली बाकर नजफी, शहबाज रिजवी साहब और साथ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, ये मुश्तमिल एक बेंच था जिसने रेफरी बेंच ने ये फैसला दिया है और मुतफिका तौर पर शहबाज शरीफ की जो जमानत है उसको मंजूर कर लिया गया। लेकिन आज के जो दलाल थे नैब के, वो जबरदस्त थे तैयब बुखारी साहब के, और उस बिना पर मैं आपको बताऊं कि दरखास्त जमानत मंजूर नहीं हो सकती। यानी उस हवाले से कोई ऐसा बात नहीं है कि ऑन द मेरिट उन्होंने ऐसे शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल दिए कि जैसे ये जनाब हमने करप्शन बिल्कुल की नहीं है, बिल्कुल हम पाक और साफ हो गए। एक मरतबा फिर इस हुकूमत को नैब न्याजी गठजोड़ बेनकाब हो गया और अब जो है देखो देखें हम बड़े सुरखरू हो गए। अब ये मामला जो है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जमानत असल में किन वजूहात पर हुई है, लेकिन जो दलाइल हुए हैं इस पर मैं आपको पहले बताऊं कि क्या दलाइल हुए। नए प्रोसिक्यूटर को जमानत के केस पर जो दलाइल दिए, उन्होंने एक तो आदम नदीर तारड़ ने जो गुज़श्ता रोज कुछ बातें की वो एतराज उठा दिया और आदम नदीर तारड़ ने कहा कि नैब तो इन्हें अदालत का नोटिस दिलवाना चाहती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 3 दिन बाद फैसला तब्दील कर दिया गया, क्या ये अदालत के खिलाफ नहीं है। यानी ये कहा है नैब प्रोसिक्यूटर ने कि जिस तरीके से आदम नदीर तारड़ ने ये इल्जाम लगाया कि 3 दिन के अंदर ये फैसला तब्दील हुआ है, तो ये तो इन्हें अदालत के जुमरे के अंदर आता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मौजूद जस्टिस आलिया नीलम साहब है, उन्होंने कहा है कि आप जो है ये मामला छोड़े, बल्कि अपने असल जो केस है उस पर आए। अब खुद पढ़कर उन्होंने अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर को जमानत केस में दलाल देने की हिदायत की। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आदम नदीर तारड़ की ये बात तो इन्हें अदालत के जुमरे में आती है, लेकिन इसका नोटिस नहीं लिया गया। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहबाज शरीफ के, अब ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है, इसका जवाब शरीफ माफिया के किसी वकील ने नहीं दिया, शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली ने कभी नहीं दिया, ना उनके पास इसका जवाब है। लेकिन फिर भी जमानत हुई। अब ये नए प्रोसिक्यूटर ने आज पूरा जो कच्चा चट्टा जिसको बोलते हैं वो खोल के रखा है कि ये मामला क्या है। उन्होंने नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहबाज शरीफ के बेनामी दारों को मुतअद्दिद नोटिस जारी किए गए। हमने पूछा कि बताएं कि असासे कहां से आए। हमजा शहबाज के अलावा किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब हमजा शहबाज का भी जवाब कोई उसको जो है वो कबूल नहीं किया नैब ने, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, बाकियों ने जवाब ही नहीं दिया। 1990 में इनके असासे 2.5 मिलियन थे और 1998 में 41 मिलियन हो गए। हमने विरासत में मिलने वाले असासों को रेफरेंस में शामिल नहीं किया। हमने 2005 के बाद के असासों को शामिल किया
जब पहली बार टीटीज इनके अकाउंट में आई, जब टीटीज की रकम आना शुरू हुई, तो फिर क्या हुआ कि वो कहते हैं प्रॉपर्टीज बनना शुरू हो गई। अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर से सवाल किया, क्या ये प्रॉपर्टी नुसरत शहबाज को बतौर गिफ्ट मिली? नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये प्रॉपर्टी नुसरत शहबाज के नाम पर ली गई। LDA जुडिशल कॉलोनी में हमजा शहबाज की प्रॉपर्टी की मालियत 136 मिलियन है। इस्लामाबाद में 2 विलाद भी तमीना दुरानी के नाम है। 391 कनाल जमीन चनियोट में हमजा और सलमान शहबाज के नाम है। नुसरत शहबाज के नाम पर 299 मिलियन के असासे हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि जब टीटीज आना शुरू हुई तो उस वक्त सलमान शहबाज की उम्र क्या थी? नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सलमान शहबाज की उस वक्त उम्र 23 साल थी। अब 23 साल का नौजवान इतना कामयाब बिजनेसमैन है, अरबों खरबों पति वो बन गया। ना प्रोसिक्यूटर ने मजीद जो बात की है वो और भी ज्यादा आम है। नया प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमजा शहबाज पर 533 मिलियन रुपए की मुंतकिली का इल्जाम है। शहबाज शरीफ के 1999 में 2.1 मिलियन रुपए के असासे थे और 1998 में शहबाज शरीफ के असासे 41 मिलियन हो गए। शहबाज शरीफ ने 1990 में 21 लाख के असासे दायर किए। 1997 में शहबाज शरीफ वजीर आला बनते हैं। 1998 में ये 21 लाख से 1 करोड़ 48 लाख तक पहुंच जाते हैं। 2018 में इनके असासों की मालियत, अब यहाँ जो है वो कहते हैं कि 2018 में ये जो 1 करोड़ मालियत के असासे थे ये 7 अरब 32 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। यानी ऐसे इनको पर लगते हैं और ये ऊपर जाते हैं। जब हमजा शहबाज सियासी मुहिम पर जाते थे तो लोग पार्टी फंड देते थे जिनके नाम से टीटीज आई। उनका कहना था कि वो मुल्क से कभी बाहर गए ही नहीं। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि पैसे कहां से क्यों आए इसका जवाब नैब के पास नहीं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि ये जो रकम आती रही इसका मकसद भी होगा, किसने भेजी ये बताएं। जब आप आमदन से ज्यादा असासा केस करते हैं तो गैर कानूनी जराए भी तो देखते हैं। शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत के समात 3 रुकनी फुल बेंच ने की और इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं। इस हवाले से आज अदालत की सिक्योरिटी टाइट थी। राना सनाउल्लाह और उनके साथ मरियम नवाज और राना अरशद समेत कुछ लीगी रहनुमा पहुंचे हुए थे और इस हवाले से ये सारा मामला हुआ है। अब ये दलाल जो नए प्रोसिक्यूटर ने दिए इसका कोई जवाब नहीं है। यानी आपके असासे 1 करोड़ से बढ़कर 7.5 अरब तक पहुंच जाते हैं और किस तरीके से बढ़े। सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और पूरा खानदान बीवियों को, बेटियों को इस काले धन को सफेद करने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जब इनकी पकड़ आती है, गर्दन दबोचने का वक्त आता है, फिर ये कहते हैं देखो ये बड़ा नैब न्यादी गांठ जोड़ हो गया है। अब ये औरतों की भी तजलील हो रही है और हमारी बेहुरमती हो रही है, ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। अब ये इसके बावजूद कि नैब प्रोसिक्यूटर के सवालों का कोई जवाब, गुज़श्ता रोज जो बहस की है दरखास्त जमानत पर, मुअज़्ज़ज़ जो हमारे वो वकील आजकल सेनेटर बन गए आदम नज़ीर तारड़, अब उन्होंने जो दलाइल दिए हैं वो अब अपनी जगह है। लेकिन यहाँ पर नए प्रोसिक्यूटर ने बहरहाल दलाइल देने का आज हक अदा किया। लेकिन अब चूंकि ये मामला 2 जजेस के इख्तलाफ का था, फिर रेफरी जजेस के अंदर गया। अब मैं इस मामले पर तो गुफ्तगू नहीं करूंगा चूंकि हर बंदा इंसान है, गलती भी हो सकती है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का जो शरीफ खानदान के साथ मुअज़्ज़ज़ चंद जजेस का रोमांस है और वो भी इसके अंदर चूंकि शामिल थे, ये एक अलहदा मैटर है, इस पर बात नहीं करते। उन्होंने यकीनन आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला दिया होगा और हमारे तो पर जलते हैं इस पर बात करते हुए। लेकिन ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, कभी ऐसा जरूर होगा कि जब कोई इस तरह के लोग कोई फैसला अगर जानबूझकर इस तरीके से कोई होता है तो उसकी भी गिरफ्त होगी। बहरहाल अब जब दरखास्त जमानत दायर होती है तो कुछ ग्राउंड होती हैं जिस पर अमूमन जमानत मंजूर कर ली जाती है। बदकिस्मती के साथ नैब का जो पूरा मामला है वो इतने ज्यादा गवाहान होते हैं, फिर जो अदालती प्रोसीजर इतना कमजोर है, पहले प्रोसिक्यूशन कमजोर होती है। अक्सर हम ये बात करते हैं, इन्हीं चीजों का फायदा असल में शहबाज शरीफ की इस दरखास्त जमानत में उठाया गया है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई बड़ा मेरिट पर ये उनकी जमानत मंजूर हुई है, नहीं, उन्होंने सारी बातें यहां पर कर दी है। अमूमन जब कोई बंदा बीमार होता है, अब 70 ईयर्स ओल्ड होता है, तो इस बुनियाद पर भी वो अदालत में चला जाता है कि जनाब मैं बूढ़ा बुजुर्ग आदमी हूं तो मुझे आप जमानत पर रिहाई दे दे, मैं कहीं भाग नहीं रहा, तफ्तीश के अंदर शामिल होऊंगा। तो उसको अमूमन जमानत देने की ये बहुत बड़ी ग्राउंड जो है ये फौजदारी लॉ के अंदर बाकायदा तहरीर हुई है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सारे जो हार्डशिप की ग्राउंड हैं वो ली हुई है कि किसी को भी जज साहब और अदालत मान ले तो ये जमानत हो जाए। अब यहाँ पर एक तो ये है कि ये पूरा मुकदमा
इंतहाई ताखीर का शिकार होगा। इस ग्राउंड पर जो लीगी वकील है नून लीग के, उसको यानी शहबाज शरीफ के, उसको तस्लीम किया गया है। ताखीर जब इतने ज्यादा गवाहान हो तो यकीनन 4 साल तो उनकी गवाहियों पर लगेंगे। तो इस मामले को भी वजह बनाया गया। तमाम जो शरीफ माफिया के केसेस के अंदर जमानत हुई है, ये बहुत बड़ी वजह है। फिर गवाहान बहुत ज्यादा है, फिर इनडायरेक्ट करप्शन है, यानी पैसा अल्टीमेटली शहबाज शरीफ बेनिफिशियरी है, पैसा उसके अकाउंट में आ रहा है। ये वादे तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो अभी तक उसके वकील इस हवाले से जस्टिफाई नहीं कर सके कि ये पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया या कहां से आया है। बिल्कुल इस पर वो नहीं कर सके, चूंकि दरखास्त जमानत में इब्तदाई मामलात को डिस्कस किया जाता है, इस पर तफसील के अंदर नहीं जाया जाता। तो ये डायरेक्ट चूंकि उनकी करप्शन नहीं है, इनडायरेक्ट पैसा होते होते आ रहा है, तो ये भी आगे मजीद तफ्तीश तलब मामला है। इस ग्राउंड पर भी उनकी जमानत हुई है। तफ्तीश से वो कहते हैं भाग भी नहीं रहा, और लीडर ऑफ अपोजिशन होना ये भी एक एजाज है उनका एक्स्ट्रा। जब आप धांधली के जरिए MNA MPA बन जाते हैं, फिर आपकी और ज्यादा मराहत के अंदर इजाफा हो जाता है। और फिर वो मरीज भी हैं, अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड, और साथ कैंसर और दीगर उनको बीमारियां हैं। इन ग्राउंड्स पर वो असल में जमानत लेने पर कामयाब हुए हैं। ये जमानत मेरिट पर लेने में वो कामयाब नहीं हुए कि कोई उन्होंने बड़े जवाब दे दिए और अब वो बड़े सुरखरू हो गए। लिहाजा उनको अब ऐसा तमगा रियासत पाकिस्तान दे कि देखो जनाब, इसने तो चोरी की नहीं, अगर नहीं की तो 1 करोड़ से बढ़कर 7.5 अरब तक ये असासे कैसे बने, उसका जवाब वो बिल्कुल अभी तक नहीं आया। लेकिन बहरहाल मेहरबानी लाहौर हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस की, उन्होंने मुतफिका तौर पर आज शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत को मंजूर किया है। और ये कमाल शफकत फरमाई है अपने मेजबान साजिद गुंजर को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।